इस तरह के खूबसूरत से रोड हमें मरी में मिलने थे एक्सप्रेस हाईवे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हमारा साइकिल टूर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोरों शोर से चल रहा है। थकावट के बाद लड़कों का प्रोग्राम हर रोज़ ये बन रहा है कि हमने वापस जाना है, हमने वापस जाना है। तो मेरा इस दफ़ा जो ट्रैवल रहा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का बहुत मज़ेदार रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस दफ़ा इंशाल्लाह इस टूर पर साइकिलिंग का और टूर पर सारे लड़कों को साथ लेके जाने का। थोड़ी हर्डल्स होती है नए बंदों के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत मज़ेदार है। सब दोस्तों ने ये प्रोग्राम बना लिया कि उन्होंने यहीं पर टूर ख़त्म करना है और वापस निकलना है, क्योंकि उमर भाई से साइकिल प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही। लेकिन मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा इस प्रोग्राम में हूँ कि अकेले जाना पड़े चाहे, हम इंशाल्लाह टूर ये मुकम्मल करके आएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और इंशाल्लाह वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। उमर भाई जी भाई जाना साथ नहीं ज़िर साहब है प्रोग्राम मेरे साथ जाने का आगे? कल्याण मैं अकेले जाऊंगा। अगर कोई नहीं जाएगा साथ तो फिर मैं अकेले जाऊंगा। कल्याण मेरे साथ नहीं, कल्याण मतलब नहीं। हमजा साहब जाना चाहेंगे अगले टूर पे कि यहाँ से वापस? अहमद हम आपके साथ हैं, हमेशा वापस को चलेंगे। वापस जाएंगे वापस चलिए यार, पिंड भीड़ कर देने पे यार। ये होटल था माशाल्लाह, यहाँ पे हमने सारी रात गुजारी। सूरज वो ऊपर चढ़ गया निकलने से पहले ही, क्योंकि लड़कों का थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो रहा है। अभी वो डिस्कशन में चल रहा है, जो भी फैसला होगा वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये नज़ारा एंजॉय करें। सारे काम पे जाने वालों की दौड़ें, अपने अपने मसरूफियात ज़िंदगी की तरफ भागते हुए लोग। वेदर बिल्कुल क्लियर है, टेम्परेचर थोड़ा सा हमें मिल सकता है अपने अगले सफ़र में। इंशाल्लाह जो भी होगा आपके साथ तो शेयर करेंगे। अभी ये प्रोग्राम ये सारे एक दफ़ा नाश्ता करते हैं मिल बैठ के। नाश्ते के बाद इंशाल्लाह जिसका जो प्रोग्राम होगा उस हिसाब से चलते जाएंगे आगे। लड़के सारे रूम से निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते के बाद जो भी प्लान डिसाइड होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये तैयार अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता वाश्ता करके आ गए हैं रूम में वापस। सामान उठाते हैं अब और निकलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले सफ़र पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किट रेडी टू गो। चल ये है यहाँ पे रास्ते जो है बंद है, पुलिस वाले नाके पे खड़े हैं और हमने यहाँ पे बुक करवा ली है ये गाड़ी, क्योंकि आगे जो पिंडी वाले रास्ते हैं वो तकरीबन बंद ही महसूस हो रहे हैं। तो इसी गाड़ी में साइकिलें वाइकिलें लोड करते हैं, चलते हैं घर को। अगले टूर का फिर बाद में देखेंगे। जे जाना है तो भी बहुत अजहर भैया जी ये हमें आज फेवर कर रहे हैं, हमें हमारे घर तक पहुँचाने। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ही लेकर जाने वाला है। अल्लाह हमको भी लेकर आया इंशाल्लाह। अल्लाह सब पे करम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है ना जी आपको हमारे लिए। जी इसीलिए मैं रुक जाओ जरा, अभी रास्ते जो की जरूरत हो गया। पहुँच गई है जी साइकिल होटल में, गाड़ी होटल में। साइकिल उठाते हैं, लोड करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नारा मारते हैं वापस घर को। पूरा मूड था इस अपने नए हेलमेट को जो है वो ताऊबड़ तक घुमा के लाने का, लेकिन जो पुलिस नजर आई है ना रास्ते में, उसने आगे जाने का हौसला बिल्कुल तोड़ दिया। क्योंकि आगे जाने का मतलब यही है कि मतलब पूरा रिस्क में डालना खुद को। तो हम यहीं से निकल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है आगे के रास्ते हमें जेलम वाली साइड को जो निकलना है। हमने वापस पुल भी बंद मिलते हैं या अल्लाह करे कोई रास्ता मिल जाए, हम आराम से निकल जाएँ घर को। मतलब ये टेंशन के हालात हैं, इनमें बाहर रहना मुनासिब नहीं है। अल्लाह को जो मंजूर जी होता तो वही है। चलते हैं नीचे को। गाड़ी रेडी खड़ी है हमारे इंतजार। निकालते हैं जी अब साइकिल अपनी अपनी। बड़े लाड प्यार से लाए थे इनको यहाँ तक, अब गाड़ी में लोड करके जा रही हैं वापस, और भी ज़्यादा नाज नखरे के साथ। बेचारी बहुत थक गई होगी इतना ट्रैवल करके, अब इसको आराम देते हैं। प्रोग्राम हमारा ये है कि साइकिल को इसी तरह जो है ऊपर लोड करते हैं, तो अगले सामने वाले टायर जो है वो ईजी खुल जाएंगे, क्योंकि पीछे लगे हुए हैं हमारे कैरियर। तो साइकिलें जो है इस तरह फिक्स करना अंदर ईजी हो जाएगा। फ्रंट टायर खोलते हैं और उठा के ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाह। जो खोल लगा पल्ला ना तो नहीं खुला। दो साइकिलें लोड हो गई हैं।
सारी की सारी साइकिलें यहाँ पे लोड कर ली हैं हमने और लड़के जो हैं वो अब इतनी सी जगह पे बैठेंगे 1 2 3 4 भाई ये रस्सी पकड़ना 5 लोग हैं आ जाए ये खींचना ना जल्दी नहीं करना 5 लोगों के पीछे बैठना है, एक जो है वो आगे बैठ जाएगा बंदा आराम सुकून से इंशाल्लाह करके। इधर जिधर से आते हुए खाना खाते हुए आए हैं ना, उधर उधर से खाते हुए जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਰ 3 ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਹਰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ भाई अजमत थोड़ा पीछे हो गए। अच्छा ठीक है, थोड़ा फरो। अच्छा भी उमर अल्लाह हाफ़िज़ भी आराम से आ जाना ध्यान से आप ठीक है। नीलम पहुंच के ठीक कॉल है। कर देना। हाँ हमदा आप फिर आराम से आओ मिलते हैं इंशाल्लाह ठीक है। साइकिल आपको जो है घर पहुंच जाएगी, आप उमर भाई को साथ लेके आना है रास्ते में से किसी को भाई अजमत ने नाल नहीं जाना साडे ये ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ अबे ना की ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ एक ने लड़के और साइकिलें लोड कर ली हमने पीछे और अब इंशाल्लाह सफ़र है आगे को अजहर भाई के साथ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया अजहर भाई के भी खाना है, जज़ाक खाने के लिए जो अच्छी प्लेस है ना आपके ख्याल में वहाँ पे रोकनी है, खाना शाना खाएंगे आराम से फिर आगे जाएंगे ठीक है ना अल्लाह ताला खैर करे। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का आगाज़ कर लिया हमने, निकलते हैं इंशाल्लाह सीधे सीधे घर को। डलवा लेते हैं ज़रा पेट्रोल। यहाँ पे कल आते आते साइकिल पे हम एक दूसरे को जोक कर रहे थे कि पेट्रोल डलवा दो, तो यहाँ पे डलवाना पड़ ही गया आज। अंदर आने वालों को तो रास्ता टोटल बंद है। रोड जो है वो फुल सुनसान पड़े हैं, कोई हमारी तरह बहुत ही मजबूर इंसान जो है वही गलती से रोड पे नजर आता है एका दुक्का, वरना सब लोग जो है वो फुल इज्तनाब कर रहे हैं किसी भी किस्म के ट्रैवल से। और इसी डर की वजह से हमने जो है वो वापसी का फैसला किया और इंशाल्लाह बेहतर की है जो कुछ हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। से घर पहुंचेंगे सही। सुकून की नींद में सोओगे, सही बात। आपके लिए बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए भी टेंशन थी, घर वालों के लिए भी टेंशन अल्लाह थी। ताला खैर करे सब। मजीद रोड को रोकने के लिए कंटेनर्स और ट्रक्स वगैरह पहले से ही रोक लिए हैं यहाँ पे, अब पता नहीं आगे क्या सूरत बनती है। रोड के दोनों साइडों पे, सिर्फ एक साइड को ब्लॉक नहीं कर रहे, दोनों साइड जो है वो टोटल ब्लॉक। एक और रुकावट, टोटल रास्ते यानी हर तरह से बंद करने की कोशिश की है वो गड्डी जो लोगों को मजबूरन फुटपाथ के ऊपर से गाड़ियाँ जो गुजारना पड़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि इस रोड पे ये आखिरी अटल होगी। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह जज़ा खैर करे। हमने एक नुकसान है और हमारा नुकसान तो आपने देख लिया, जो हमारा टूर कैंसिल हुआ ना, यकीन माने बहुत ज़्यादा अरमान थे खज़ां देखने और आपको भी दिखाने के कश्मीर। ये देख फिर से एक रुकावट चकवाल मोड़ पे। अल्लाह करे कि ये मुश्किल वक्त जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना बहुत 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 ज़्यादा नुकसान है हर आम बंदे का। ये वो उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ थी जो कल हम बहुत मुश्किल से चढ़ के उतर के आए थे। ये वो जगह जहाँ से गुजरते हुए कल हमारे साइकिलिस्ट उमर भाई गाड़ियों की सपोर्ट ले रहे थे, आज सारे गाड़ी के ऊपर बैठे हुए। और पाकिस्तानी ट्रक आर्ट्स को तो आप जानते ही होंगे, ये है उसका एक शाहकार है माशाल्लाह। देखी जाती है ना नज़र ऊपर ही इसके। और इसी तरह हम दीना पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। दूरी सही जाए ना इसे कहते हैं। बाकी सारे लोग जो है पीछे खड़े हैं और हम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और ज़ेब को भी ऐड करो, ज़ेब को भी ऐड करो। ज़ेब नहीं आ रहा, पता नहीं वो ज्वाइन करता तो फिर मज़ा आएगा। और इस जंगल में से गुजरते हुए गाड़ी में बैठे ऐसे नींद आ रही है, फुल ठंडा माहौल इस टाइम, मज़ा आ रहा है ट्रैवल का। मज़ा तो यहाँ से गुजरते हुए साइकिल पे भी बड़ा आया था, तब साइकिल पे सो नहीं सकते थे, गाड़ी में फ्री रिलैक्स बैठे हुए
नींद ऐसे आंखों में घूम रही है माशाल्लाह। गाड़ी की बॉडी पे जो काम हुआ है वो ऑलमोस्ट गाड़ी की कीमत के बराबर ही होगा। इंजन उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखने में ही मज़ा आ जाता है। पानी शानी पी लेते हैं यहाँ से, लड़के धूप में बेचारे जो है थक गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? हाँ बस पानी शानी ले लिया, लड़के शुगर लगा रहे हैं यहाँ पे। मैनू भी तो एक बोतल है, बड्डो मेहरबानी। चॉकलेटा भी आ जाते हैं, 2 मेरियाँ 2। हाँ बाकी एक सारे दी है वाली। अब चलते हैं अगले सफर पे, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि खाना अभी नहीं, फौरन खाना, थोड़ा ठहर के खाएंगे। तो ये बिस्किट पानी हमारा गुजारा कर देगा इंशाल्लाह। ये देख ले ट्रैफिक का हाल, किसी भी टाइम इन्हें रोड बंद करने का ऑर्डर मिल सकता है। झेलम शहर हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा डर वाली बात अब दरियाए झेलम वाले ब्रिज के ऊपर ही है। अल्लाह करे वो हमें खुला मिल जाए, वहाँ से अगर रास्ता मिल जाता तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम चले भी जाएंगे और अदर भाई वापस भी इंशाल्लाह पिंडी पहुँच जाएंगे। आमीन। रास्ता बंद झेलम, सारे लोग जो वहाँ से वापस आ रहे हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहीं से गाड़ी घुमाते हैं और देखते हैं अब दूसरी साइड से हमें कोई रास्ता जाने का मिल जाए। तो यहाँ से गुजरने का कोई रास्ता है आगे झेलम? किधर जाए? हमने गुजरने वाला जाए, पिंडादन खान से चले जाए। और कोई इधर वो जो दूसरा ब्रिज है इसका, वहाँ से नहीं गुजरती गाड़ी? टोटल बंद, पूरा बंद। पिंडादन खान वाला रास्ता खोले, इस पे जा सकते हो तो वो लंबा है। हाँ यहाँ ये यहाँ का सफर का गए हैं, यहाँ से इतना ही उधर साइड पे जाना पड़ेगा। 50 किलोमीटर 51 किलोमीटर बनते हैं ले जाने जॉइन तक। उसके नीचे से उतरोगे सीधा नेर से सही। से आपको मिलेगा, बाकी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब पता नहीं क्या बनता है हमारा, अल्लाह खैर ही करेगा। दुआ है अल्लाह हमारे लिए भी और ये जो बेचारे खड़े हैं इनके लिए भी, सबके लिए आसानियाँ पता करे। यार अभी जो एक रास्ता लभदा पिया, खैर है अल्लाह दा नाम लेके रास्ता टूटा है उस्ताद। कोई गल नहीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमें आखिरकार यही सजेशन मिल रही है कि चुप करके साइकिलें पकड़ें और साइकिलों पे चलते जाएं। गाड़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं है यहाँ से दरिया झेलम क्रॉस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिवाय हम अपनी साइकिलें उतारें और इनको चला के लेके जाएं। चलो भाई मुंडियो, साइकिलें लाओ अपनियां ते चलाने तो इलावा कोई ऑप्शन नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जो किराया बनता भाई को देते हैं और आगे फिर इंशाल्लाह सफ़र साइकिलों पे शुरू करते हैं अपना। जितना भी टाइम लगे, अब साइकिलें ही हैं हमारे पास ऑप्शन आखिरी। साइकिल उतारने के बजाय हमने जो सोचा है कि एक मुतबादल रास्ता है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, उसी पे चलते हैं। अदर भाई को लेके अदर भाई का टाइम थोड़ा सा और इंजॉय करते हैं, क्योंकि चीज़ें तो जा नहीं सकते सियालकोट, जो अब ऑप्शन बनता है वही यूज़ करते हैं। ये सारी गाड़ियाँ लोडेड हैं फुली, कुछ सब्जियों से, फलों से या किसी भी तरह की चीज़ों से जो ख़राब भी हो सकती हैं, ज़ाया भी हो सकती हैं, लेकिन इंतज़ार के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं इनके पास। जब पुल खुलेगा तो ही ये अपना सामान जो है मंजिल तक पहुंचा सकेंगे, तो ही इनको जो मुआवजा मिलेगा, तो ही ये खा भी सकेंगे, अपना मुआश चला सकेंगे। खैर क्या किया जा सकता है यहाँ पे सिवाय इंतज़ार के और दुआ के। जीटी रोड से हट के अब एक नया रास्ता हमें जो है वो पकड़ना पड़ रहा है। अदर भाई ये रोड कहाँ जाके निकलेगा? ये मंडी बाउद्दीन, मंडी बाउद्दीन, वहाँ से डिंगा से आगे गुजरात। का ये पता नहीं आगे गुजरात जाना पड़ेगा या खारियाँ, एक फर्क नहीं है। सही गुजरात या खारियाँ और फिर वहाँ से इंशाल्लाह वज़ीराबाद जाके अजहर भाई से साइकिलें उतरवा लेंगे और अजहर भाई आ जाएंगे वापस, हम चले जाएंगे इंशाल्लाह आगे सियालकोट साइकिलें चला के, क्योंकि आगे जो दरिया चिनाब है वो भी बंद मिल सकता है। और ये जो रास्ता है हमारा हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, टूटा कहीं से बना हुआ, कहीं से बनने वाला और कहीं पे बन रहा है। ये रोड कहलाता है जी पिंड दादन खान, और यहाँ से अब हम जाएंगे टिंगा की साइड, लेफ्ट साइड टिंगा और सीधा रोड जाओ, पता नहीं किस तरफ निकलता, उससे हमारा कंसर्न नहीं कोई नहीं।
लग तो रहा है कि अल्लाह करे रोड आगे वाला जो नया ही बना हुआ है, पता नहीं अब आगे जाके देखते हैं क्या सूरत आ रहा है। बस लग ही रहा था कि नया रोड बना हुआ है, बना हुआ नहीं है, सिर्फ बन रहा है। पट्टी उड़ा के है ये ट्रक। काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद ये रोड थोड़ा सा हमें मिला है, पक्का बना हुआ, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा टाइम हमें इसके ऊपर रहना नसीब हो। ये मंडी बहुत ही जितनी जगह बना करते जो सब से देखो मुतबादिल। असल में ये दरिया झेलम नहीं है, ये सेम टाइप का इलाका है। दरिया झेलम के ऊपर जो हेड बना हुआ वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये हो रही है जी दरिया पे फिशिंग। और की कर रहे हो वे? इलाके के रोड के ऊपर हर तरफ आपको जानवर खुले नजर आते हैं। बड़े खुश हुए थे, इतना अच्छा कारपेट रोड आया था, लेकिन फिर साथ ही उम्मीदों पे पानी फिर गया। ब्रेकें फिर से और रास्ता फिर आगे पहाड़ी शुरू हो गई। मट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन्हीं में से गुजर के आप जाना आगे। उम्मीद है कि कच्चे रोड वाला इम्तिहान अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अब हम डिंगा रोड पे चलने लगे हैं। पिंड दादन खान जन्म रोड जो है वो छोड़ के सीधे इंशाल्लाह डिंगा रोड। माशाल्लाह यहाँ से रोड तो अच्छा लग रहा है। आगे की क्या सूरत हाल है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और दरिया झेलम के ऊपर ये है रसूलपुर दरिया, माशाल्लाह। पिकनिक पॉइंट भी है कश्तियों वाला। बरकफ हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सूरज ढलने से पहले पहले हम चाहते हैं कि अजहर भाई भी निकले वापस और हम भी अपनी मंजिल पर पहुँचे इंशाल्लाह। अलबत्ता ये है जी रसूलपुर बैराज, यहाँ हमारा दोबारा पता नहीं कब चक्कर लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद टूटे फूटे छोटे मोटे रास्तों पे से काफ़ी सारे गाँवों में से गुजरे और अब हमें मिल गया यहाँ पे मेन रोड, जो कि डिंगा और फिर गुजरात लेके जाएगा हमें सीधे। गुजरात से फिर आपको पता जीटी रोड, और जीटी रोड सीधा वज़ीराबाद की रास्ते से आपको थोड़ा सुकून आया। अब इस रोड पे आई है गाड़ी, तो गाड़ी को भी, अजहर भाई को भी और हमें भी अजहर भाई भी थक गए थे गेयर चेंज कर करके क्यों अजहर भाई? खैर अब मज़ा आएगा। तो इस पुल ने एक दफ़ा तो डरा दिया था, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है दूसरी साइड हमें खुली मिल गई है, वरना 50-60 किलोमीटर का जो सफ़र हमने किया वो ज़ाया ही जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गया ये ब्रिज, आगे से खैरियत है। साहब वाले इस तरफ से भी रोड बंद है, अब यहाँ से हमें गुजारनी पड़ेगी गाड़ी। लाला थले हो जाओ, थोड़े थले हो जाओ, जगह मारिए, थले हो जाओ। चलो रह नहीं गया, कोई नहीं रह गया, चलो जान दो। ये हम पहुंच गए जी डिंगा शहर, और यहाँ से अब हमें थोड़ा सा टर्न लेना है गुजरात की तरफ। सूरज ढल चुका, अंधेरा हो गया और हमारा सफ़र जो अभी तक जारी है। सिर्फ और सिर्फ जो आज जगह जगह रुकावटें थी, रोड बंद था और कुछ रोड जो हमने चूज़ किया वो भी काफ़ी सारा हमें कच्चा मिला, ख़राब रोड मिला, क्योंकि पिछले दिनों जो सैलाब वगैरह आए हुए थे उन्होंने उस रोड की बहुत बुरी हालत की हुई थी। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल के करीब होता जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं जी शहर गुजरात। जीटी रोड हम टच कर रहे हैं यहाँ पे। वो गाड़ियाँ जो आ रही है ना, मतलब ये कि ट्रैफिक थोड़ी बहुत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से एक दफ़ा जीटी रोड पे हम तकरीबन 3 घंटों के बाद।
खाना शाना खाते हैं यहाँ पे और उसके बाद बाकी तो सारी क्या क्या मिलेगा खाने को? खाने में चिकन पुलाव मिलेगा, नमकीन रोस्ट है, चिकन दाल है, दाल मार दाल चना है, आलू अंडा। पुल भी बंद है वजीराबाद वाला, मतलब दूसरी साइड वाला पुल पूरा बंद है और जो दोनों वाला पूरा बंद है। अच्छा हाँ दोनों। आप जो है ना फिर वो से आगे पुल है। अच्छा पुल जो है ना पुल पर कंटेनर है, फिर जो है ना वो कम है। यानी अब इस साइड जाते हुए हम जो है गाड़ी के नीचे से गुजर सकते हैं, मतलब गाड़ी कंटेनर जो खड़े हैं वो गाड़ी के समेत खड़े हैं। हाँ हाँ वो बस ठीक है, फिर तो काम हो जाए। तो ये आ गया जी खाना, ये जी रोश। आओ भैया, शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और साथ में डालते ना और चावल। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया। अब निकलते हैं यहाँ से वजीराबाद चनाब ब्रिज की तरफ। वहाँ देखते हैं अगर तो रास्ता मिल गया हमें आगे गुजरने का तो गाड़ी ले जाएंगे, वरना फिर साइकिलें उतारनी पड़ेंगी हमें ब्रिज के ऊपर। साइकिलें तो हम गुजार ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से ब्रिज से, लेकिन ब्रिज तक पहुँच के फिर ही देखते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है वहाँ की। सारा ब्रिज पीछे से घूम के आए हैं ये चेक करने के लिए कि किसी तरह गाड़ी हमारी जो है वो आगे निकल जाए, ताकि हम गाड़ी में बैठे बैठे निकल जाएं अपने गांव की तरफ को। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ। अब गाड़ी में से सामान ही उतारना पड़ेगा, मतलब साइकिलें उतारते हैं, साइकिलें चला के घर जाते हैं। साइकिलें सारी उतारनी है, अब इनकी फिटिंग शिटिंग करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अपना सफ़र आगे को कंटिन्यू करेंगे। अज़हर भाई को यहाँ फ्री करते हैं। अज़हर भाई अल्लाह आपको खैरियत से लेके जाए। बहुत शुक्रिया यार, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। काफ़ी रिस्क था, काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ा अज़हर भाई को, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया अज़हर भाई एक बार फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉरी को किसी ने नहीं रोका, ये फ्री टू गो है। बंदे आगे आ गए हैं सारे के सारे। अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं गांव की तरफ को आहिस्ता आहिस्ता। आगे आओ यार, पुल क्रॉस कर लो, उसके बाद लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मिल गया हमें और साइकिल लेके हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम चनाब का। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारी सवारियाँ हैं जो ब्रिज क्रॉस कर पाई हैं, वरना टोटल पाबंदी है किसी भी सवारी के आने जाने पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें रास्ता इजाज़त मिल गई है यहाँ से गुजरने की। एक लंबे अरसे बाद इस ब्रिज को खाली देखा है, हमारी साइकिलें बस चल रही थी। अल्लाह माफ़ करे, ये कोई खुशी की बात नहीं थी, बेचारे लोगों के रोज़गार जो है वो बंद हुए पड़े हैं। अभी खुश हो रहे थे कि छोटी सवारियों के लिए रास्ता है, लेकिन छोटी सवारियाँ इस तरह से गुजर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है साइकिल निकालने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल गई है। मोटरसाइकिल को 3-3 बंदे उठा के निकाल रहे हैं, क्योंकि साइड वाली रीलिंग से उठा के एक दफ़ा कच्चे पे और एक दफ़ा फिर से रोड पे उतारनी पड़ती है। साइकिल हमारी जिंदाबाद। लाइट वेट होने का साइकिल के ये आज हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये गाड़ी इसी तरह से रुक के आई है, ये ना कि ये ब्रिज से आ गई है। लोग बेचारे मजबूरन रुके हैं यहाँ पे। और ये हमें ट्रेन भी मिल गई, बस आज हमें अंधेरे में मिली है। बड़ी ख्वाहिश की यार अभी रोशनी में मिले तो इसकी वीडियो बनाए, लेकिन दिन टाइम कहीं चलती नहीं है शायद। माशाल्लाह क्या नज़ारा है यार, हल्का सा सेम है, सेम के अंदर ट्रेन का अक्स और ऊपर चांद का अक्स। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट रोड पे फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये रास्ता हमारा सियालकोट का, सामने चांद हमारी रहनुमाई करते हुए इस रश में से इंशाल्लाह सियालकोट। वजीराबाद एंट्री पे यहाँ पे रुके हैं सब दोस्त, पानी वानी पी लें ज़रा, उसके बाद इंशाल्लाह अगला सफ़र खींचते हैं। ओके उमर भाई, ओके बहुत शुक्रिया आपका साथ साथ रहने। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा मज़ा आया। बस आप थक जल्दी जाते हैं वो अलग बात। नहीं ना, वो थोड़ा मसले थे इस वजह से। कोई मसला नहीं, कोई मसला। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। पकड़ते हैं आप साइकिलें अपनी अपनी और निकलते हैं इंशाल्लाह सफ़र पे अपने अगले। उमर भाई यहीं पे रहने वाले हैं वजीराबाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? छोटे छोटे फैन मिल गए जी हमें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मुंडियो, क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? सुनाओ कैसे थे? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी। सियालकोट वाला रास्ता भी बंद है टोटल, दोनों साइड से। लोग बेचारे परेशान हैं, कोई किसी साइड को रास्ता ढूंढ रहा है, कोई किसी साइड को रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन हम साइकिलों पे बड़ी मुश्किल से गुजर के आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे कोई रास्ता बंद नहीं होगा गांव तक। चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिएगा।
ये रास्ता है हमारा और 20 की स्पीड से अल्हम्दुलिल्लाह हम साइकिल चला रहे हैं। रोड स्ट्रेट है लेकिन ज़ोर तो ज़रूर लग रहा है। टाइम 9:30 का हो गया, देखते हैं इंशाल्लाह कब तक हम गाँव पहुँचते हैं। बाइसिकल की जो ये लाइट थी ये भी डेड हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो आसमान पे अल्लाह की तरफ से जलाई हुई बड़ी लाइट चल रही है, उसकी काफ़ी मदद मिल रही है हमें साइकिलिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह संबड़ियाल हम पहुँच गए हैं। पहले उमर को धक्का लगा रहे थे, अब हुज़ैफा को धक्का लगाना पड़ रहा है। यार इतना स्पोर्ट करो, अचानक गिराने लगे थे मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट संबड़ियाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंच गए। अब संबड़ियाल नहर, चमकता हुआ चांद और साइकिलिंग करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 बजे निकले थे वज़ीराबाद से और संबड़ियाल तक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने ज़मीन पे पाँव नहीं लगाया, लगातार ही चलते आ रहे हैं। इंशाल्लाह पूरा इरादा सियालकोट जाके रुकेंगे। तकरीबन 33 किलोमीटर सफर है। माशाल्लाह एक साल ही लिया। ओह क्या बात, अचीवमेंट साड़ी अचीवमेंट जनाब। बच्चे के साथ रेस लग गई और हम जीत गए बच्चे से। स्पीड चल रही है 24 की, टाइम हो गया 11:15 का और हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं सियालकोट। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 घंटे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं खैर खैरियत से। ये अब चढ़ाई है, ज़रा ये चढ़ ले, उसके बाद बाकी की बातें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ोर हम लगा सकते थे पहाड़ी इलाकों में थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करके, वो हमने एक ही दफ़ा में वज़ीराबाद से यहाँ तक लगा के अपना वो वाला शौक़ पूरा कर लिया साइकिलिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में यूँ कह लें कि फ़र्स्ट टाइम है इतने लंबे रास्ते पे बग़ैर पाँव लगाए, बग़ैर किसी ब्रेक के कंटिन्यूस ट्रैवल का। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर रेस्ट किया, लड़कों को इकट्ठा किया, दोबारा से सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो गया 11 का। तकरीबन 9:15 9:30 बजे हमने सफ़र शुरू किया था वज़ीराबाद से और ये रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सियालकोट। इसे क्या हुआ, इस तरह के खूबसूरत से रोड हमें मरी में मिलने थे एक्सप्रेस हाईवे पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते बंद होने की वजह से हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। सैड मोमेंट, पर क्या चले अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर वहाँ घूम के आएंगे दोबारा कभी। इस शॉपिंग मॉल पे तो बड़े अच्छे बाद नजर पड़ी है, आबाद भी हो गया। जब कभी बिल्डिंग बन रही थी तब कहीं देखा था। इन रास्तों से गुजर ही हमारा बहुत कम है ना, इसलिए गांव वाली साइड को पहुंचे हैं तो यहाँ फॉग पड़ रही है, देखें जी। मौसम और भी ठंडा हो गया। खैर मज़ा आ रहा है साइकिलिंग का वैसे माशाल्लाह। ओके भी मुंडियो, अल्लाह हाफिज़। हम भी अब निकलते हैं यहाँ से घर को। हमारा टूर आते हुए स्टार्ट में भी कोई 10-12 किलोमीटर इजाफी था, अब जाते हुए भी 10-12 किलोमीटर इजाफी है। चलते हैं घर, अल्लाह करे दरवाज़ा खुल जाए टाइम से, तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है।